तो योग की क्रियाएं जो होती है वह इस प्रकार है कि आप जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह जो योग में बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो दिखता है वह योग सही, वह तो शरीर का सिर्फ व्यायाम है जिसे योगासन कहते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना, संयोग योग इति उक्ता है जीवात्मा परमात्मा ना। इस तरह से आप देखिए अलग अलग जोड़ों को हमने ये किया। आप अगर मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, मन से आप सुखी रहते हैं यानी अनंत सुख में रहते हैं, तभी आप समझ लीजिए कि आप योगी। नहीं तो आप बहुत सारे आसन करते हैं लेकिन आप परेशान रहो करके करते हैं, कहते हैं समय नहीं मिल रहा है फिर भी मुझे करना है, वह योग नहीं है। वह कुछ इस प्रकार की क्रियाएं हैं जिसे कोई आपको डॉक्टर ने ज़बरदस्ती कोई टैबलेट दे दिया है और देखते जाइए मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ और साथ साथ मैं इन क्रियाओं को भी करते जा रहा हूँ। तो आप सारे जॉइंट्स को आपने खोल लिया और आराम से कुछ इस तरह से किया कि जो आपके लिए स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिरता और सुख दे, उसे ही हम योग कहते हैं। तो इस प्रकार आप ऐसा कर लें और फिर एक दो क्रिया, एक दो आसन है। जैसे आप अगर जैसे इस प्रकार बैठ सकते हैं, जैसे ये सुखासन है, ये अर्ध पद्मासन है और अर्ध पद्मासन लगा लें तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी जो जिनको जोड़ों का दर्द ज़्यादा होगा तो उन्हें यह भी आसन लगाने में तकलीफ़ होगी, तो इसीलिए वो ऐसे भी बैठ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हों जिनकी तकलीफ़ इतनी हो कि ये नहीं एक जगह बिना सहारे के नहीं बैठ सकते, तो पीछे सहारा ले लें, दीवार के सहारे बैठ जाएं, किसी कुर्सी या सोफ़ा के सहारे बैठ जाइए और उसके बाद आप अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो मैं आइए आपको मुख्य पूर्ण स्थिति में, पद्मासन की स्थिति में जैसे आपने लगा लिया पद्मासन, तो जिनको पद्मासन लग जाता है या सुखासन जैसे भी बैठने के बाद दाहिने हाथ से बाएं कलाई को पकड़ लिया इस तरह से, पीछे में आपने इस तरह पकड़ लिया, एक लंबा सांस लिया और सांस छोड़ते हुए आपने जहाँ तक जा सके, यानी अगर आप यहाँ तक पहुँचें, जैसे किन्हीं का पेट बड़ा होगा तो यहीं तक पहुँच पाएंगे, है ना, और नहीं तो ज़मीन तक। और 10 सेकंड रुकने के पश्चात आप धीरे धीरे सांस भरते उठ जाइए। इन्हें फिर से समझिए, सांस भर लिया, सांस छोड़ते हुए नीचे गए, तो फिर 10 सेकंड के पश्चात सांस भरते हुए उठ गए। यानी वहाँ पर उस स्थिति में आप रुक जाएं, 10 सेकंड तक सांस रोक लें। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हों वो सांस ना रोकें, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर के लोग सांस ना रोकें। और इस योग मुद्रा को हम सर्व रोग हारा कहते हैं, यानी सभी रोगों को आप ठीक कर सकते हैं एक ही आसन से। तो देखिए कितना आसान है। अगर आप मान लीजिए कि मैंने आपको फिर से, अगर मान लीजिए कि आप ऐसे बैठते हैं, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, या सुखासन में बैठते हैं इस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने योग मुद्रा कर लिया और फिर उसके बाद पैर सीधा कर लिए। ये क्रिया करीब 4 से 5 बार कर सकते हैं। माताओं बहनों के लिए मासिक धर्म की तकलीफ होती है वो भी कर उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसी आसन को अब आप वज्रासन में बैठ जाइए। तो वज्रासन में अगर आप बैठते हैं तो वज्रासन में बैठकर भी अगर जिन लोगों को जोड़ों की दर्द की तकलीफ़ नहीं हो, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं हो, उन लोगों के लिए ऐसा क्रिया आसान है कि ऐसे बैठ गए और सांस भरते हुए हाथ ऊपर किए और फिर सांस छोड़ते हुए आराम से इस तरह से रुके। 10 सेकंड के पश्चात सांस रोकने के बाद आप सांस लेते उठ गए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे गए। पीछे हाथ रखने के पश्चात इस प्रकार हाथ रखे और सहज उष्ट्रासन कर लिया। सहज उष्ट्रासन आराम से, यानी कि एक साथ आपने अपने शरीर के हल्के व्यायाम कर लिए। इस प्रकार आइए, ऐसा है कि हमने तो कुछ ऐसी क्रियाएं सीख ली और कुछ मतलब आसान हो। अब जिन लोगों को बैठना भी मुश्किल हो, लेकिन कमर में दर्द हो, अर्थराइटिस हो, यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हो, उनके लिए बहुत अच्छा आसान है आसन कि आप लेट करके कीजिए। तो लेट करके क्या है, आप लेटे हुए हैं, जो आज सुबह की क्रिया बताया वही फिर से दोहराते हैं कि आप
पैर को उठाएं, सांस भरते हुए पवन मुक्त आसन, सांस छोड़ते हुए मोड़े, पूरा दबाया, गर्दन में जिनको दर्द नहीं है उठे और नाक लगाए और सांस भरते हुए नीचे गए, फिर सांस छोड़ते हुए सीधा किया पैर को, फिर नीचे, दूसरा पैर सांस भरते हुए उठाया, सांस छोड़ते हुए मोड़ा और पूरी तरह सांस छोड़ के माथा उठाया, फिर सांस भरते हुए नीचे, फिर सीधा किया नीचे। ये इस प्रकार पवन मुक्त आसन, इस प्रकार कुछ पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। और पवन मुक्त आसन के फायदे हैं इस प्रकार कि जिनको कमर का दर्द हो, इसका दर्द हो, यानी पेट में मोटापा हो, एसिडिटी हो, गैस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, उससे आराम से दूर हो जाता है। और अगर हम इस पर ध्यान ना दें तो यह बीमारी इतनी दूर तक बढ़ती है कि पाइल्स, बवासीर जिसे कहते हैं, या इससे जुड़े हुए इतनी सारी बीमारियां हैं कि डायबिटीज़ बढ़ जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो ये 2-3 आसन हमने आपको बताए और 2-3 आसन आप करें, बहुत आराम से कर सकते हैं। अब इसी क्रिया में जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो योग के स्पेशल थेरापीज़ हैं और उस थेरापीज़ को आप समझेंगे एक एक करके अलग अलग बीमारियों के लिए, तो उसको आप अपने थेरापी के अनुसार बिठा सकते हैं और उसे कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार 2-3 आसन कर लिए और कुछ 2-3 प्राणायाम, जैसे कि श्वास की क्रिया को श्वास लेना और छोड़ने में प्राणायाम कर लें, यानी सांस भरते हुए हाथ ऊपर करें, छोड़ते हुए नीचे, इसे 10 बार करने के बाद सांस लेते हुए हाथ आगे, छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए साइड में, छोड़ते हुए आगे। इसे 3 बार आप कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, यानी एक साथ आपकी जोड़ों के व्यायाम भी हो रहे हैं और साथ साथ आपके फेफड़ों का व्यायाम हो रहा है। तो आपको इसमें आपके शरीर में ऊर्जा भी आ जाएगी, आपके शरीर के एक एक स्नायु तत्व में ऑक्सीजन ठीक से प्रभावित हो जाएगा और आपको शांति मिलेगी। जो आमतौर पर जो प्रचलित है, जिसे आप कपालभाति करते हैं, कपालभाति बिना किसी आचार्य, बिना किसी गुरु के संरक्षण में ना करें। दिखता तो बहुत आसान है, जो ऐसे श्वास बाहर छोड़ना और सिर्फ छोड़ने पर ध्यान देना, यह क्रिया जब आचार्यों के संरक्षण में रहें तभी सीखें। इसीलिए बहुत आराम से आपको भस्त्रिका पता है, भस्त्रिका कर सकते हैं। दूसरा है, जिन लोगों को एसिडिटी, गैस या पेट की तकलीफ होती है, वो उड्डयन कर सकते हैं। उड्डयन में क्या है, सांस पूरी तरह बाहर छोड़िए और बाहर छोड़ने के बाद पेट को अंदर खींच लीजिए और अंदर खींच करके रखें। देखिए किस प्रकार सांस को बाहर छोड़ना और बाहर छोड़ने के बाद पेट को अंदर खींच के रखना, किस प्रकार छोड़ दिया, फिर सांस भर लिया और पेट को रिलैक्स कर दिया।